चलिए जी, अब हमने ख़त्म कर लिया अपनी फर्स्ट पार्ट में इकोनॉमी के बारे में, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के बारे में एंड रिसोर्सेज के बारे में, जिसकी वजह से हमारी 3 प्रॉब्लम्स निकलती हैं। क्या प्रॉब्लम थी वो? रिसोर्सेज आर स्केर्स, रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस एंड ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। अब इन प्रॉब्लम्स को इकोनॉमी देखती है, इकोनॉमिक्स उसको हैंडल करती है, उनकी स्टडी करती है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के तरीके निकालती है। बट इन्हीं सारी प्रॉब्लम से रिलेटेड हमारे पास 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स आती हैं। अब वो सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं? पहला, हमें प्रोड्यूस क्या करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस। फिर अगर हमारे को पता चल गया कि हमारे को क्या प्रोड्यूस करना है, देन वी विल डिसाइड हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस। अब हमने उसको प्रोड्यूस तो कर लिया, बट अब हम प्रोड्यूस करेंगे क्या, उसको देंगे किसको, हमने किसके लिए प्रोड्यूस बनाया है, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो ये 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी हैं और कैसे हम इनको डील करते हैं उनके बारे में आज जानते हैं। एंड लेट मी टेल यू, ये क्वेश्चन CBSE बोर्ड्स का फेवरेट क्वेश्चन है। इन तीनों प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम 100% आती है एंड दैट टू समटाइम्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन, या फिर ये प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, रिलेटेड टू द कंसेप्ट जो हम अगली वीडियो में करने वाले हैं, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में पढ़ेंगे तो हम इन 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में फिर से पढ़ेंगे, बिकॉज देन वी विल स्टडी हाउ PPC, the production possibility curve or the production possibility frontier, helps in solving these 3 problems. That is all about economics. And congratulations, you have done the basic of economics. Now you're going on the applicability of the subject. आइए शुरू करते हैं इसके बारे में। चलिए जी, अब हम लोग पढ़ रहे थे रिसोर्सेज के बारे में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा दैट रिसोर्सेज आर ऑलवेज स्केर्स एंड दे हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। नाउ ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। तो हमारे को इन स्केर्स रिसोर्सेज में एक ऐसा ऑल्टरनेटिव ढूंढना है जो हमारे को 100% सेटिस्फाई करे एंड मैक्सिमम प्रोडक्शन करे। ठीक है, हमारा यही गोल होगा कि मैक्सिमम प्रोड्यूस है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले हमारे को एंड वी गेट द मैक्सिमम आउटपुट एज वेल। सो नाउ वी आर हैविंग वन ऑफ द रिसोर्स। हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? रिसोर्सेज 4 तरीके के होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। सो नाउ आई विल स्टार्ट विद लैंड। सपोज आई एम हैविंग अ पीस ऑफ लैंड। नाउ आई हैव टू डिसाइड व्हाट शुड आई प्रोड्यूस ऑन इट। मेरे को अब डिसाइड करना है दैट व्हाट शुड आई प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस। That should be, that instead would be my first question, that what should I produce, right? Producer good में I am having 2 choices. First, consumer good, ठीक है, and the second choice is producer good. Okay, now consumer goods are those goods which once sold have an end user, immediate end user. जैसे toothpaste. Toothpaste is not used making one more thing. That is already a final good. Okay, so consumer goods are basically final goods which have an end user. जैसे क्लोथ्स हो गए, शूज़ हो गई, शुगर हो गई, वीट हो गई, ये सारे गुड्स क्या हैं आपके? या कंज्यूमर गुड्स। नाउ कंज्यूमर गुड्स को मैं 2 और तरीके से बाइफर्केट कर सकती हूँ। फर्स्ट, नेसेसिटी एंड सेकंड, लग्जरी गुड्स। नेसेसिटी गुड्स एंड लग्जरी गुड्स। Okay, necessity goods are those goods which every consumer requires. All right, like medicines, simple clothings, toothpaste, home essentials, daily essentials, skincare essentials, all these things, hygiene essentials, these are all necessity things.
Now luxury things are those which are like ACs, expensive cars, refrigerators, heaters. Okay, so they become luxury goods. Coming back to producer goods, बहुत easy language में अगर मैं आपको बोलूँ, producer goods are those goods which are again used to manufacture one more good. Like I am having a piece of land where I have a forest in the sense that I grow trees over there for extracting wood. Now when I extract wood, I sell these logs further. Okay, now these logs are what? These are producer goods. They are not consumer goods. Now these are again sold to a factory which makes cardboard. Now when this factory would sold cardboard ahead, this is again a producer good. This is not a consumer good. Now जहाँ पर ये sell हुई है वहाँ पर they make furniture. Now when they are making furniture, when the furniture is sold to the end user, now this end user यहाँ पर आके जो furniture है it becomes a consumer good. Is it okay? Is it understood? Now next, अब आपके पास जो प्रॉब्लम आएगी वो ये प्रॉब्लम आने वाली है that how should I produce it? How to produce? Now there are again two types of options you are having. Either you can produce it in a labor extensive technique, or you can use a capital extensive technique. Okay, now what are these? बच्चे, labor extensive technique is one where capital is less and labor is more, and capital intensive techniques is capital is more and labor is less. Now you're going to say कि मैम ये किस तरीके की definition हुई? तो my dear students, let me clarify that यहाँ पर मतलब है the labor, the human resource is more and the machines are less. Okay, when you're opting for machines, you're actually investing capital ना. मशीन्स में पैसे लगते हैं ना बच्चा, एंड लेबर में क्या लगती है? लेबर में ह्यूमन रिसोर्स लगता है एंड लेबर चीप भी होती है. बट थोड़े आइटम्स इस तरीके के होते हैं जो मशीन में ही बन सकते हैं. दे कांट बी मेड बाय ह्यूमन बींग्स. जैसे रेफ्रिजरेटर्स वगैरह हो गए, दे आर एक्चुअली मेड विद द हेल्प ऑफ मशीन्स. सो ना कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में मशीन ज़्यादा होती है and the labor is less. The human capital is less and you invest more money in machines to make the work grow faster. So now you have to decide that whether you want to invest more in machines or you want to invest more in human resource. That is totally your choice, but it also depends again on resources. हमारे resources क्या क्या थे? We had land, labor, capital and entrepreneur. तो labor and capital, these are the two main issues which you are going to select and do. So ये दोनों options भी आपने choose करने होते हैं. ये एक दूसरी तरीके की हमारी प्रॉब्लम आ गई. Now we will move on to the third problem. For whom to produce? For whom to produce में there is some controversy मेरे हिसाब से, because आप कितनी बुक्स देख लीजिए, the writer is going to portray some or the other new perspective. तो मैं ऐसा करती हूँ, जो दो most common perspectives हैं, I will explain both of them to you. Which we deal in for whom to produce. The first perspective is which sector of the society should be aimed for preparation of the goods. Sector of society is the first perspective which we have to study. जब सेक्टर ऑफ सोसाइटी के बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं तो यहाँ पर पॉइंट आता है इट शुड बी एम्ड टूवर्ड्स ओल्ड, इट शुड बी एम्ड टूवर्ड्स चिल्ड्रन
or women or poor or rich. Matlab, there are infinite, like some religious wise, depending upon religion, specific religion. There are many types of bifurcations which you can do, like old लोग हैं तो medicines बनानी है या hospitals बनाने हैं, what should we opt for, children हैं तो schools हैं या फिर play activities हैं या toys हैं, what should you produce, then poor हैं तो उनके लिए क्या बनाना है, rich हैं तो उनके हिसाब से luxury items कैसे बनाने हैं, women हैं तो makeup का सामान ज़्यादा होना चाहिए, religion है तो if you're opting for like Hindu religion, you need a lot of the essentials which are used in pujas. So there are a lot of things which you need to take care of if we talk about the first perspective. Now if I talk about the second perspective of the writers, of the economists, the second perspective is related to the resources. Actually, you know that we are having land, we have labor, we have capital, and we have entrepreneur, right? अब land जो है, it derives rent, labor it takes wages, capital takes interest, and entrepreneur takes profit. अब इन चार चीज़ों पर हमने फोकस करना है. Like it is basically like you make a product, you sell it for money. Okay, अब ये जो money है, this money is going to be divided into rent, wages, entrepreneur and profit. Now you have to decide for whom to produce. That means that how the ratio of the money earned, this is earning. Now how the ratio of the earning is to be divided amongst the four. In what ratio, in what proportion, that is the main objective for whom to produce. Now you have decided what to produce, you have decided how you're going to produce. Now when you get the earning, basically, which is we are doing business, we are actually aiming for some profit. Now when we get profit, we are actually getting the earning में cost आती है, profit आता है. So the earning, how you're going to diversify, how you're going to distribute the earning amongst the four sources, and these are the ways these forces are going to extract the money: rent, wages, on interest, and profit. So these are the three basic problems of the economy, three economic problems. So what to produce, how to produce, for whom to produce. Okay, that is what to produce: consumer goods or producer goods. Consumer goods are necessity and luxury. Okay, how to produce means labor extensive or capital extensive. कौन सी टेक्निक आपने लेनी है, नाम से आपको पता चल रहा है लेबर इसमें ज़्यादा होगी, एक्सटेंसिव होगी, एंड इसमें कैपिटल आपकी इन्वेस्टेड ज़्यादा होगी, एक्सटेंसिव होगी. ठीक है. नेक्स्ट, फॉर होम टू प्रोड्यूस, बच्चे फॉर होम टू प्रोड्यूस में दो पर्सपेक्टिव आते हैं. आई हैव लिस्टेड बोथ ऑफ देम. आपकी बुक में, आपके नोट्स में, आपके स्कूल जो भी आपको प्रेफर करे और जो भी आपको ईजी हो लर्न करने में, गो विद दैट. नाउ यू गेट एन अर्निंग. Basically business is done for profit motives. Now you sold a project, you got the money of that object which you produced, and now you're going to distribute it amongst the four sources. So that is the first perspective of for whom to produce, how you're going to distribute the income among the four. Okay, and next is sector of society, that is old, children, poor, rich, religion wise or gender wise, और लाइक एनी, आपने जिस भी बेसिस पर, लाइक आप एक जगह पे रहते हो जहाँ पे ओल्ड लोग ज़्यादा रहते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ ओल्ड इज़ very high. So now you're basically going to produce more medicines for that area. बच्चे हैं तो you may produce books for that area, that particular area. So that all depends on these three economic problems. Now the last topic. These three economic problems arise because the resources are scarce and they have alternative uses, right? And boards का एक बहुत ज़्यादा important question रहा है, 2-3 बार आया है, and that question says that is there an economy without an economic problem?
नो, बिकॉज इकोनॉमी में रिसोर्सेज तो यूज़ होते ही हैं एंड रिसोर्सेज आर ऑलवेज स्कैर्स. So when the resources are scarce, these problem will arise. and देखिए, इकोनॉमी है, इकोनॉमी में रिसोर्सेज होंगे. अगर रिसोर्सेज हैं तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होंगी. तो क्या ऐसा होता है कि कोई इकोनॉमी में रिसोर्सेज की वजह से प्रॉब्लम ना हो? नहीं, बिकॉज एवरी इकोनॉमी इज मेड अप ऑफ रिसोर्सेज एंड इफ द रिसोर्सेज आर स्कैर्स then there will be these 3 economic problems. Okay, right? Very good. हम आगे वाले टॉपिक्स में अब पढ़ेंगे इसके बारे में और डेप्थ में.